हिंदुत्व के ऊपर जितने भी संकट आए उससे आज लग रहा है कि हमारा ये जो संकट है ये बहुत विकराल रूप धारण किए हुए है। 1947 में इस संकट का एक स्वरूप हम लोगों ने देखा था जब हमारे इस देश का, हमारी भारत माता के टुकड़े हुए थे, और ऐसा लगता है कि अगर हम लोगों ने कुछ विशेष नहीं किया तो ऐसी स्थिति दोबारा भी उत्पन्न हो सकती है। वास्तव में संकट क्या है इसको समझना और इसका समाधान क्या है इसको समझना ये बहुत आवश्यक है। जितने भी हिंदुत्व के लिए कार्य करने वाले संगठन हैं, अपने अपने रूप से, अपने अपने प्रकार से, अपने अपने विचार के अनुसार धर्म की सेवा कर रहे हैं, हिंदुत्व को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी हमें अग्रवत अभियान का कार्य प्रारंभ करना पड़ा। आज से 10 वर्ष के करीब करीब प्रारंभ हुआ और आज 10,000 लोग इसमें लगे हुए हैं। तो ये अतिरिक्त कार्य क्यों प्रारंभ करना पड़ा, इस विषय को लेकर थोड़ी सी आज चर्चा करेंगे। इस देश में मुख्य रूप से दो विचारधाराएं हैं, या कहे तो दो प्रकार के कोड ऑफ कंडक्ट्स हैं। दो धर्म या दो राष्ट्र इस देश में पल रहे हैं। अब आप कहेंगे इस देश में दो राष्ट्र पल रहे हैं, ये कैसी बात है? तो देश वास्तव में भूभाग को कहते हैं और उसके साथ एक इतिहास, एक संस्कृति, एक समान शत्रु मित्र भाव के साथ में रहने वाले जो जन होते हैं वो राष्ट्र कहलाते हैं। ये बात आज से बहुत पहले मोहम्मद अली जिन्ना ने कही थी कि इस देश में दो कौम है, और इस दो कौम के सिद्धांत को नकारते हुए कांग्रेस ने देश की स्वाधीनता का संघर्ष किया। लेकिन अंत में इस देश के दो टुकड़े करने पड़े, क्योंकि वास्तव में इस देश में दो राष्ट्र पल रहे हैं। एक राष्ट्र है जो इस देश का, इस राष्ट्र का स्वकीय है, इस देश का अपना है, और एक वो है जो इस देश का अपना नहीं है, दूसरे भूभाग की संस्कृति को पालने वाला एक समाज इस देश में है। दूसरे भूभाग की संस्कृति को पालने वाला एक समाज बड़ा है, उसके उस प्रकार के दूसरे भी समाज है। तो इस देश की जो राष्ट्रीय विचारधारा है वो हिंदू विचारधारा है। उसको इस देश की पुरातन संस्कृति की जो विरासत है उसको वो पाल रहा है, उस संस्कृति का पालन कर रहा है। और इस देश में बड़ी जनसंख्या एक है जो इस विचारधारा से अतिरिक्त किसी अन्य स्थान से प्राप्त विचारधारा को जी रहा है, और ये संघर्ष इन दोनों के बीच में है। हिंदू विचारधारा की विशेषता क्या है? हिंदू विचारधारा सबको साथ लेकर चलने वाली विचारधारा है, सबके साथ रहने वाली, जिसको हम कहते हैं को एग्जिस्टेंस, सह अस्तित्व को मानने वाली विचारधारा है। हम हिंदू हैं, लेकिन हम सबके आराध्य अलग अलग हो सकते हैं, हम सबके जीवन के तौर तरीके थोड़े अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन इस बात को लेकर हमारे बीच में कभी कोई संघर्ष नहीं होता। अगर मैं यही पूछूं कि एक एक व्यक्ति से पूछूं कि आपका इष्ट देव कौन है, तो हम सबके इष्ट देव अलग अलग मिलेंगे। किसी के इष्ट देव हनुमान होंगे, किसी के महादेव होंगे, किसी के विष्णु होंगे, किसी की माँ दुर्गा होंगी, तो अलग अलग इष्ट देव हमारे होंगे। और एक ही इष्ट देव को मानने वालों की पूजा पद्धति भी अलग अलग होगी। कोई बड़े मनोयोग से शिव का अभिषेक रोज करता होगा, और कोई भगवान शंकर के सिर्फ दर्शन करके जाता होगा, और कोई सिर्फ मन में ही उनको मानता होगा। कोई किसी मंत्र से उनकी पूजा करता होगा, कोई किसी मंत्र से पूजा करता होगा, लेकिन हम सब आपस में एक जैसे एक साथ रह सकते हैं, और हमें इस बात को लेकर किसी प्रकार का कोई विभेद या हमारे आपस में वैमनस्य नहीं होता। लेकिन इसी देश में कुछ विचारधाराएं ऐसी पल रही हैं जिनका मानना है कि उनके आराध्य ही एकमात्र ईश्वर हैं, और उनके आराध्य एकमात्र ईश्वर है, इसको मानने में हमको ऑब्जेक्शन लेने वाली कोई बात हमें लगती नहीं, क्योंकि हर व्यक्ति सोचता है कि मेरे आराध्य ही सबसे सर्वोच्च है। लेकिन मेरे आराध्य के अतिरिक्त अन्य किसी की पूजा करना अपराध है, और उसको वो सहन नहीं कर सकते। ऐसी एक विचारधारा इस देश में पल रही है। तो इन दो विचारधाराओं में जो टकराव है, यही वास्तविक संकट है। हिंदू विचारधारा सह अस्तित्व को मानती है, उसे किसी भी अन्य विचारधारा के लोगों के साथ रहने में किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। किंतु जो अहिंदू विचारधारा है वह सह अस्तित्व को नहीं मानती, और यदि उस विचारधारा के लोग बड़ी संख्या में हो जाएंगे तो समस्या ये आएगी कि वे अन्य विचारधारा के लोगों को नष्ट करने का कार्य करेंगे, जैसा इतिहास में रहा है। और अगर मैं कहूं तो सार संक्षेप में यही चिंता हम सबको है। अब बात यह है कि इसका समाधान क्या है। तो सामान्य तौर पर इन दोनों विचारधारा की युद्ध में हिंदू अपने आप को असहाय महसूस करता है, और हिंदू हमेशा कंप्लेन करता है कि हिंदू जागरूक नहीं हो रहे हैं या हिंदू संगठित नहीं हो रहे हैं। और प्रत्येक व्यक्ति इस प्रयास में है कि हिंदू जागरूक हो जाए, हिंदू संगठित हो जाए। लेकिन हिंदू समाज के साथ समस्या क्या है कि वो साधन को साध्य समझकर बैठ गया है। साध्य उसके सामने स्पष्ट नहीं है, जबकि अहिंदू विचारधारा के सामने साध्य स्पष्ट है। हिंदुओं का साध्य क्या है? जागरूकता लाना। अब मैं अगर एक प्रश्न करूं कि जागरूक हिंदू अल्पसंख्यक होकर नष्ट हो सकता है या नहीं, तो आपका उत्तर क्या होगा? हो सकता है। संगठित हिंदू अल्पसंख्यक होकर नष्ट हो सकता है या नहीं? आपकी जनसंख्या में भागीदारी कम हो सकती है या नहीं हो सकती? हो सकती है। और जनसंख्या में भागीदारी आपकी कम होगी तो आप नष्ट हो जाएंगे या नहीं? तो मूल समस्या संगठन की है, मूल समस्या जागरण की है,
या मूल समस्या जो है आपके अल्पसंख्यक होकर नष्ट होने की है। संगठन आपका साध्य नहीं है, संगठन आपका साधन है। जागरूकता आपका साध्य नहीं है, जागरूकता आपका साधन है। लेकिन इस साधन का उपयोग किसके लिए करना है? तो हमें जागरूक किस लिए करना है और संगठित किस लिए होना है? जब भी ये प्रश्न मैं करता हूं तो अनेक स्थानों पर लोग बोलते हैं कि हिंदुओं को अगर बचना है तो उनको जागरूक होना पड़ेगा, संगठित होना पड़ेगा। बचने का जो विचार आता है ये बहुत डिफेंसिव विचार है, और जो डिफेंसिव होता है उसको अधिक संसाधन लगाने पड़ते हैं। वो अपने नष्ट होने के समय को दूर कर सकता है, लेकिन नष्ट होने से बच पाएगा हमेशा, ये संभव नहीं है। तो डिफेंसिव नीति के कारण हिंदू अपने आप को बचाने की रणनीति में लगा रहता है और मुख्य साध्य को भूल जाता है। अगर मैं पूछूं कि हम हिंदुओं को क्या चाहिए तो क्या उत्तर आएगा? तो तत्काल उत्तर आता है कि हिंदुओं को बचाने के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए, भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए। हिंदू राष्ट्र हमारा साध्य नहीं है, हिंदू राष्ट्र भी हमारे लिए साधन हो सकता है। हमारा साध्य है 100% हिंदुओं वाला भारत, और ये साध्य जब हमारे मन में स्पष्ट होगा तब समझिए कि हम समाधान की तरफ पहला कदम रखेंगे। और इसके लिए करना क्या होगा? ये जो डिफेंसिव नीति अभी तक हमारे मन में है, ये जो डिफेंस की बात हमारे मन में है, इससे हमको बाहर निकलना पड़ेगा। हम अभी तक क्या हैं? प्रोएक्टिव नहीं है, हम अभी तक रिएक्टिव हैं। कोई एक्शन होता है उसका हम रिएक्शन प्रदर्शित करते हैं, हम प्रतिक्रिया करते हैं, लेकिन हम क्रिया नहीं कर रहे। 100% हिंदुओं के भारत को बनाने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा? बहुत सिंपल है, या तो दुश्मन को खत्म करो या दुश्मनी को खत्म करो। दो ही तरीका हो सकता है ना। अब दुश्मन को खत्म करने में रक्तपात की बात है, खून खराबे की बात है, दुश्मनी को खत्म करने में खून खराबे की बात नहीं है। तो दोनों में से कौन सा सबसे अच्छा तरीका है? अब दुश्मनी किस बात की है? कोई व्यक्तिगत दुश्मनी तो है नहीं, सांस्कृतिक मतभेद है। सांस्कृतिक मतभेद क्या है? हम सहअस्तित्व को मानते हैं और जिनसे हमारा मतभेद है वो सहअस्तित्व को नहीं मानता। उसको सहअस्तित्व मानने के लिए ये तो समझा पाए कि सहअस्तित्व को मानो तो काम हो जाएगा, लेकिन वो जहां है वहां सहअस्तित्व को मानने के लिए उसको तैयार करने की पृष्ठभूमि या वातावरण है क्या? जिनके साथ हमारा सांस्कृतिक मतभेद है, सहअस्तित्व संभव नहीं है जब तक कि वो व्यक्ति वहां पर है, उस विचारधारा में है। इसके लिए हमने कभी सोचा क्या? तो हुआ क्या? अपने आप को बचाने की जब बात हुई तो हमने उस विचारधारा के लोगों के प्रति घृणा पाल दी, लेकिन उनको वापस लाने के बारे में हमने कभी सोचा नहीं। तो 100% हिंदुओं का भारत बनाने के लिए जिस एक्सेप्टेबिलिटी की आवश्यकता है वो एक्सेप्टेबिलिटी हमारे समाज में हमने तैयार की है क्या? और ये एक्सेप्टेबिलिटी तैयार अगर नहीं होगी तो कोई व्यक्ति हमारे समाज में हमारे साथ आकर जुटेगा क्या, या जुटना संभव है क्या? तो इसी काम को लेकर आग्रहवत अभियान काम करता है। हम दो एस्पेक्ट पे काम करते हैं। एक, हमारे को पहले ये समझना है कि हमारा लक्ष्य क्या है। हमारा लक्ष्य है 100% हिंदुओं वाला भारत। इसके लिए हमें करना होगा स्वीकार्यता का भाव तैयार। अगर कोई अहिंदू है और वो हिंदू बनता है तो मैं उसको इस समाज में सम्मान के साथ रहने के लिए उस पृष्ठभूमि या वातावरण तैयार करने में मदद करूं, ये पहली आवश्यकता है। और दूसरी आवश्यकता है कि मैं अपने आसपास में जो भी अहिंदू हैं, जो भी अपने परिचित या जो हमारे मित्र अहिंदू हैं, उनको हिंदुत्व में आने का आग्रह करूं। तो इस लक्ष्य का दर्शन करवाना यही हमारा उद्देश्य है। और इसके लिए हमारे सामने बहुत प्रकार के तरीके हो सकते हैं, लेकिन उन सब में कौन सा तरीका स्वीकार्य है ये देखना चाहिए। तो अपने आप को पहले तैयार करना और किसी प्रकार की हिंसा न करते हुए हिंदुओं से आग्रह करना, ये आग्रहव्रत अभियान का तरीका है। तो इस माध्यम से 100% हिंदुओं का भारत बनाना, इस विषय पर आग्रहव्रत अभियान कार्य कर रहा है।